कानपुर की सीसामऊ सीट से नवनिर्वाचित विधायक नसीम सोलंकी जी हमारे साथ हैं। नसीम सोलंकी जी ने आज विधायक पद की शपथ ली है। नसीम जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप कैसे समझती हैं और क्या समझती हैं इससे? अब राजनीति को तो थोड़ा सा हमें लग रहा है वक्त लगेगा। बाकी जितना कम समय में मुझे बन गए अल्हम्दुलिल्लाह विधायक, तो धीरे धीरे लगेगा, क्योंकि उससे पहले कभी राजनीति में थे ही नहीं, जुड़े ही नहीं थे, कभी भी नहीं आए थे जब तक ये थे। और अब ये है कि इस जगह हम आ गए हैं, तो फिर इसको धीरे धीरे सीखेंगे और समझेंगे, और सीखना ही है मुझे, क्योंकि अब यहाँ आ ही गए हैं, तो मुझे इस चीज़ों को सीख के और समझ के आगे चलना। ज़्यादा पॉलिटिक्स में आप नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी आपने एक अच्छी जीत दर्ज की है। तो क्या ये जो स्ट्रैटेजीज़ थी, ये इरफान सोलंकी जी की थी जो आपने जनता के बीच में रखी? देखिए, जनता, हम लोग ने शुरुआत से एक बात बोली थी और वाक़ई ये हकीकत है, जनता ने साबित करा कि उनका विधायक एकदम सही था। उन्होंने 2022 में भी वो सही थी जनता, और 2024 में भी उन्होंने साबित कर दिया कि हम लोग हमेशा सही थी, उनकी पसंद सही थी। तो ये बहुत बड़ा जो श्रेय था, मैंने बहुत ज़्यादा कोई इसका प्लान नहीं करा था। अल्लाह का शुक्र है, और सीसामऊ की जनता, उन्होंने साबित करा कि वाक़ई इरफान सोलंकी ने काम भी करे हैं, और हमारे इतने साल का साथ भी हमारे परिवार का। तो इसमें तो पूरा श्रेय जनता ही को जाता मेरी। नसीम जी, आप विधायक बन गई हैं, लेकिन विधायक बनते ही आपकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि आप जब चुनाव प्रचार कर रही थीं उस दौरान आप एक मंदिर में गईं। आपके खिलाफ कोर्ट में उसको लेकर एक वाद दायर किया गया है। कहा गया है कि आप एक मुसलमान हैं, आप मीट खाती हैं, और आपने अपनी मंशा के तहत उस मंदिर को अपवित्र किया है। इसको लेकर अब आपको कोर्ट में भी जाके अपना जवाब दाखिल करना। देखिए, वो जो आदमी है, मुझे लग रहा है कुछ मानसिक उनका संतुलन ठीक नहीं है, जो इस तरीके की बातें कह रहे हैं। हम क्या खाते हैं, हम कैसी ज़िंदगी जीते हैं, उनसे क्या लेना देना भाई। हमारी जो लाइफ थी 2 साल से, हम लोग जो परेशानी और दिक्कतें झेल रहे, तो वो तो आप नहीं देख रहे हो। और आप ज़बरदस्ती, मुझे लग रहा है ये मीडिया स्टंट है और कुछ नहीं है। उनको शायद कोई जानता नहीं होगा, तो वो सोच रहे कि नसीम सोलंकी को टच करने से, या मतलब उनको उन तक चीज़ें गंदगी फैलाने से तो वो फेमस हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो मुंह की खाएंगे, कुछ उसमें है नहीं वो बातों। नसीम जी, इतिहास तो नहीं कहीं दोहरा रहा है। इरफान जी विधायक बने, उनके ऊपर इसी तरह की चीज़ें, वो भी इस वक्त जेल में हैं। आपके विधायक बनते ही आपको भी कोर्ट कचहरी से इन्वॉल्व किया जा रहा है। देखिए, जो आदमी है वो पागल आदमी है, उसके लिए हम कुछ कहूँगी नहीं। और बाकी जो परिवारवाद है, उसको मैं बिल्कुल जो है ठीक से देख रही हूँ क्या उसमें हो सकता है। और इसके बाद अगर उस आदमी ने मुझे परेशान करा या कुछ भी तरीके की मेरे ऊपर चीज़ें अगर उसने करी, तो फिर हम इसकी तहरीर देंगे, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, और मैं इस पर सख्त जो है इसमें कार्रवाई के लिए बोलूँगी कमिश्नर साहब से। एक आखिरी सवाल है कि आप जो प्रसार के दौरान जो है वो मंदिर में गई, सबने देखा, नतीजे भी सामने हैं, विधायक बन गई हैं आप। तो क्या आगे मंदिर, मस्जिद, चर्च और तमाम ऐसे धार्मिक स्थल जो सेकुलरिज्म है आपके अंदर, वो आगे देखने को मिलेगा? देखिए, मंदिर जाने में जो बवाल हुआ, तो वो सीसामऊ की जनता ने नहीं लगाया है ना, उन्होंने उन्होंने साबित करा कि वो किसी धर्म में बंधे हुए नहीं है, और हर धर्म में, हर मज़हब में हर इंसान जा सकता है। तो ये सीसामऊ की जनता ने ही जवाब दे दिया कि मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा जो सीसामऊ परिवार है उसने भी बता दिया कि जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि जिनको इसमें पॉलिटिक्स करना वो करते रहे, हमारा जो है, हमारा रिश्ता है और मजबूत हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम जी। तो देखिए, आज नसीम सोलंकी ने शपथ ग्रहण किया है। आज ऑफिशियली ऑन डॉक्यूमेंट्स विधायक घोषित हो गई हैं, और इसी तरह उनके ऊपर जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि मंदिर जाकर उस जगह को अपवित्र किया अपनी मंशा के तहत, उस पर भी उन्होंने साफ जवाब दिए हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ ITV के लिए एहसन रिजवी।